नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बजट 2023। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया है और कई ऐलान भी किए हैं। 8 साल बाद आखिरकार इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ सकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नए टैक्स सिस्टम के तहत 7 लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1 घंटा 27 मिनट की स्पीच में सीतारमण ने गरीबों के लिए बड़ा ऐलान किया। बोली, गरीबों को मुफ्त अनाज की स्कीम 1 साल और चलेगी। 50 नए एयरपोर्ट और हेलीपैड भी बनाए जाएंगे। युवाओं के लिए 30 इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स बनेंगे। रेलवे के खर्च के लिए 2.40 लाख करोड़ दिए गए हैं। एमएसएमई को 9,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी और ऊर्जा सुरक्षा के लिए 35,000 करोड़ रुपए जैसे बड़े ऐलान किए गए हैं। During the COVID-19 pandemic, we ensured that no one goes to bed hungry with a scheme to supply free food grains to over 80 crore persons for 28 months. Continuing our commitment to ensure food and nutritional security, we are implementing from 1st January 2023 a scheme to supply free food grain to all Antyodaya and priority households for the next 1 year. The government's efforts since 2014 have ensured for all citizens a better quality of life and life of dignity. The per capita income has more than doubled to 1.97 lakh rupees. In these 9 years, the Indian economy has increased in size from being 10th to 5th largest in the world. The budget adopts the following 7 priorities. They complement each other and act as the Saptarishi guiding us through the Amritkal. Inclusive development, reaching the last mile, infrastructure and investment, unleashing the potential, green growth, youth power, and financial sector. For challenges faced by farmers, it will also bring in modern technologies to transform agricultural practices, increase productivity and profitability. To enhance the productivity of extra long staple cotton, we will adopt a cluster-based and value chain approach through public-private partnerships. This will mean collaboration between farmers, state and industry for input supplies, extension services and market linkages. The agricultural credit target will be increased to 20 lakh crores with focus on animal husbandry, dairy and fisheries. We will launch a new sub-scheme of PM Matsya Sampada Yojana, which is an existing scheme, but we'll launch a new sub-scheme with targeted investment of 6,000 crores to further enable activities of fishermen, fish vendors and micro and small entrepreneurs, improve value chain efficiencies and expand the market. 2023-24 का बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और इसी दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अमृत काल का पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। यह बजट वंचितों को वरीयता देता है। यह बजट आज की आकांक्षी समाज, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। साथ ही कहा कि यह बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की धुरी बनाएगा। सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है। अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट
आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट को मिडिल क्लास के लिए राहत बताया है। उन्होंने कहा कि बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। इनकम टैक्स छूट की सीमा में वृद्धि और नई कर व्यवस्था में बदलाव से लोगों के हाथ में अधिक पैसा बचेगा, खपत बढ़ेगी और विकास को गति मिलेगी। बजट प्रधानमंत्री जी के संकल्प आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को पूरा करने वाला बजट है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है। यह बजट सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी है। समाज के हर वर्ग का कल्याण इस बजट में निहित है। देश के हर राज्य का कल्याण इस बजट में निहित है। यह गरीब कल्याण का बजट है। ये किसानों के उत्थान का बजट है। ये माताओं को, बहनों को और बेटियों को आगे बढ़ाने वाला बजट है। ये मध्यम वर्ग को सशक्त करने वाला बजट है। 7 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री की गई है। ये कमजोर वर्गों के कल्याण का बजट है। ये नौजवानों का बजट है। ऐसे बजट के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से अभिनंदन करता हूं और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बजट को आम जनता का बजट बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। केंद्र सरकार ने आज अपना बजट पेश किया है। इस वक्त हमारे साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, बजट पेश किया गया और इस बार महिलाएं, युवा वर्ग और बुजुर्ग सभी खुश नजर आ रहे हैं। ये कहा गया है कि हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। बिल्कुल बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है ये बजट। सर्वहारा वर्ग को ध्यान में रख के बनाया गया है जी। जहाँ तक आपका सवाल है तो इसमें गांव, गरीब, किसान की, झुग्गी झोंपड़ी के इंसान की और महिलाओं के सम्मान की, सबका ध्यान इस बजट में रखा है जी। सर, इस बजट को लेकर क्या कहा जाए आपके हिसाब से? बहुत ही उत्साहजनक है जी। तो ये जो बजट है बहुत ही उत्साहजनक है। हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और किसानों से लेकर बुजुर्गों से लेकर महिलाएं, हर वर्ग पर इस बजट में फोकस किया गया है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। तो बजट 2023 आ चुका है और कई सारी उम्मीदें लोगों को थी, हैं, और आखिर क्या कहते हैं लोग, क्या सोचते हैं, कितना उत्साहजनक ये बजट था और कितना खरा उतरा है उम्मीदों पर लोगों की ये बजट, ये जानेंगे। हमारे सहयोगी अलग अलग जगह पर मौजूद हैं, लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है, आम जनता क्या सोचती है। वासु चौरे जुड़ गए हैं, साथ ही साथ पवन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, आज बजट आ चुका है और बजट से जितनी उम्मीदें लोगों को होती हैं वो तो क्या ही कहें। आखिर आज जो बजट आया है उससे कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं लोग, कितना जो खरा उतरा है ये बजट इस बार का? बिल्कुल ऋतु, देखिए आम बजट से लोगों को खासी उम्मीदें रहती हैं और जब भी बजट आता है तो लोग चाहते यही हैं कि उनके जो रोजमर्रा के जरूरत के सामान हैं उसमें उनको राहत मिल सके। और यही हम जानने की भी लोगों से कोशिश करते हैं कि बजट को लेकर क्या कुछ उनकी प्रक्रिया रही है, क्योंकि लोग बजट का लंबे समय से वेट भी कर रहे थे और लोगों का कहीं ना कहीं ये कहना था कि महंगाई से राहत देने वाला ये पूरा बजट जो है वो होना चाहिए। तो कुछ आम लोगों से हम यहाँ पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आज बजट आया है, बजट आपने देखा होगा, कितनी राहत? तुम ट्रेनिंग में तो बजट देख ही नहीं पाए हो।
तो थोड़ा बहुत जो आपको पता होगा कि जो इनकम टैक्स की लिमिट है वो बढ़ा दी गई है, अब 7 लाख रुपए तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ आइटम जो है सस्ते हुए हैं, तो ये राहत की बात है। नहीं, बिल्कुल राहत की बात है और होना भी चाहिए इस तरह से। महंगाई से सर परेशान थे कहीं ना? महंगाई से तो परेशान है ही ना, और क्या है कि जो बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। जो सिलेंडर हमको 450 रुपए में मिलता था, आज हमको 1100 रुपए में के आसपास मिल रहा है वो। तो महंगाई तो डेफिनेटली बढ़ ही रही है ना, महंगाई को कम होना चाहिए। आम आदमी तो परेशान हो ही रहा है ना, बेसिक चीजें तो महंगी हो रही है ना, इलेक्ट्रिक आइटम नहीं होते सस्ते, लेकिन ये जो बेसिक है, ऑयल है और आटा है, जो डेली नीड है, तो उनको तो मतलब कम होना चाहिए ना। आप गृहिणी होने के नाते ये जरूर चाहती होंगी कि जो किचन का सामान है वो सामान कम हो भैया और क्या हो कॉस्मेटिक भी थोड़ा सा सस्ता ही मिले है ना। लेडीज के लिए तो हर चीज की रहती है। वैसे मैं वर्किंग वुमेन हूँ, तो महंगाई तो इतनी हो गई है कि पेट्रोल आपको परेशान करता होगा। पेट्रोल भी करता है, कहीं भी हम शॉपिंग के लिए भी जाएं तो जीएसटी और ये कहाँ, मतलब सर्विस में भी टैक्स दे रहे हैं, हर जगह टैक्स दे रहे हैं। उसके बाद कहीं परचेसिंग कर रहे हैं ना, तो वहाँ भी टैक्स, जीएसटी देना। मैं आपको बताना जरूर चाहूंगा कि मोदी जी कह रहे हैं, देश की जो वित्त मंत्री हैं वो कह रही हैं कि हमने इस बार राहत आम लोगों को दी है। अब 2-3 दिन में स्थिति साफ होगी तो उम्मीद तो हम सरकार से कर ही सकते हैं कि हमारे लिए अच्छा करेंगे। लेकिन हम आम लोगों में भी नहीं आते, हम तो बीच वाले हैं, तो दोनों तरफ से पिसते हैं हम। तो सामान्य कैटेगरी वाला इंसान हर जगह पिस रहा है, जो लो कैटेगरी का इंसान है तो उसको तो हर चीज मिल रही है, फ्री में मिल रही है, उसको सिलेंडर में भी मिल जाएगा, चावल भी मिल जाएगा। हमारे यहाँ जो काम करती है उसको चावल मिलता है, गेहूं मिलता है, सब कुछ मिलता है। हम उम्मीद ये जरूर कर सकते हैं कि अब आम लोगों के लिए भी इस बजट में कुछ खास हो और आने वाले दिनों में आपको राहत महसूस हो। फिर आपसे बात करेंगे। तो देखिए, ये जो लोग हैं ऋतु, आप बजट पे निगाह बनाए हुए हैं और इनका ये मानना है कि जब बजट का जो अब बजट आया है उसके बाद मार्केट में क्या कुछ परिवर्तन होता है, इनकी रोजमर्रा की चीजें जो हैं वो कितनी सस्ती होती है और कितनी आसानी से इन्हें उपलब्ध हो पाती बाजार में, इसका ये लोग जरूर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उम्मीदें हैं लोगों को इस पूरे बजट से, जिस तरीके का बजट पेश किया गया है और जो सरकार दावा कर रही है कि आम लोगों के हित में है, सभी वर्ग के लिए ये बजट जो है वो प्लान किया गया था, बनाया गया था। और हम भी यही कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस बजट का सही मापदंडों के साथ सही पैमाने पर जमीनी स्तर पर असर दिखाई दे, ताकि देश का भी विकास हो और लोग जो महंगाई से परेशान हैं, त्रस्त हैं, वो जो अपनी बातें लगातार कह रहे हैं। बजट के पहले भी इसी तरीके की बातें जो हैं वो सामने आई थी। अब बजट का असर उनके किचन पर, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर होना चाहिए, ताकि वो एक अपनी लिमिटेड इनकम से बेहतर रूप से अपना घर परिवार चला सकें। जी ऋतु। जी ठीक, आप लगातार बने रहिए। पवन भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पवन, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं? कई सारे लोग आपके पीछे दिख रहे हैं, बात करने की कोशिश कीजिए, आप जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर आज का बजट कितना खरा उतरा है, उनकी उम्मीदें क्या थी और कितना खरा ये बजट उतरा उनकी उम्मीदों पर। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, आज बजट पेश हो गया है और काफी लोगों ने इस बजट को देखा भी और सुना भी और इसी पर लोग चर्चा कर भी रहे हैं। हमारे साथ भी जो लोग मौजूद हैं वो भी बजट पर ही नजर बनाए हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कितना इसमें लाभ नजर आता है और किस वर्ग को क्या फायदा होता है। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आज का बजट देखा, क्या उसमें महत्वपूर्ण आपको लगता है कि जो पॉजिटिव है और क्या कमी नजर आती है? देखिए, आज का जो बजट है उसमें एक शब्द दिया गया है, सप्तऋषि। ये बहुत अच्छा शब्द है जिसमें 7 सेक्टर्स को उन्होंने फोकस किया है और उनके डेवलपमेंट पर बात हुई है। और इसके अलावा अगर हम बजट पे एक बहुत अच्छी बात देखेंगे, जो टैक्स में रिबेट मिला है और उन्होंने जो 6 लेवल थे टैक्स के उसको घटा के 5 लेवल किए हैं, ये आम इंसान के लिए, आम आदमी के लिए, आम नागरिक के लिए बहुत बड़ी राहत है। बेसिकली जब क्या होता है कि अगर टैक्स पे रिबेट मिलती है तो इस जो आम आदमी होता है उसकी बचत होती है और अगर बचत होगी तो वो मार्केट में डिमांड करेगा, चीज़ों को खरीदेगा, जिससे मार्केट में डिमांड का एक सर्किल, डिमांड एंड सप्लाई का एक सर्किल डेवलप होगा और प्रोडक्शन होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ये बहुत अच्छा है। उसके अलावा ये बजट एक्चुअली इकोनॉमिकल बजट नहीं है, सोशियो इकोनॉमिकल बजट हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन और इंक्लूसिव ग्रोथ की बहुत अच्छी बात की है। जो वीकर सेक्शन है हमारे यहाँ, जो गरीब वर्ग है, जो बेरोजगार वर्ग है, उनको उठाने के लिए इसमें बहुत सारी बात कही गई है। और इवन किसानों के लिए भी जो 20 लाख रुपए तक का उन्होंने जो क्रेडिट कार्ड में लोन दिया है, जो लोन है, वो भी एक इसमें बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि किसान लोग बेसिकली जो लोन लेते हैं या कहीं कमर्शियल बैंक से लेते हैं तो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। जो और आपको मालूम है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर, दिस इज द गैम्बलिंग ऑफ मानसून, कि वही कितना ओला, क्या पानी गिरेगा नहीं गिरेगा, तो एक अनसर्टन सेक्टर है।
यंग भी हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बजट को लेकर? सर, इस बजट को लेकर ज्यादातर अगर बात करें तो अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, हमारे विकास को लेकर अच्छा बजट है। और कुछ चीजों में क्लियर नहीं बोलूंगा, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, इन सब चीजों के लिए क्लियर नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, कुछ चीजों के लिए घटाया गया है, कुछ में बढ़ोतरी की गई है। जैसे 1 करोड़ ग्लिसरीन है, उसमें 2.5% को घटा दिया गया है। गरीबों के लिए जो देखा जाए राशन योजना थी, उसके लिए अभी 3 साल तक के लिए और बढ़ा दिया गया, जो कोरोना के टाइम पे बढ़ाया गया था। और यदि बात करें आदिवासियों के लिए, जो 15 करोड़ की स्कीम है, वो भी 3 साल के लिए उनको पूरा करना है, लागू करना है। तो अगर पूरा हम कंक्लूड करें इसके लिए, तो अच्छा है बजट, है ना। हमारे लोगों का मानना है कि बजट काफी बेहतर है, जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। ऋतु, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका, वासु आपका, इस जानकारी को साझा करने के लिए। इंदौर में महिला उद्यमियों ने मोदी सरकार के बजट का स्वागत किया है। महिला उद्यमियों का कहना है कि बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया। महिला सम्मान बचत पत्र योजना को लेकर कहा कि विशेष बचत योजना सामान्य परिवार की महिलाओं को नई ताकत देगी। इसी को लेकर फिक्की की चेयरपर्सन पायल अग्रवाल और उद्यमी ममता बाकलीवाल से बात की संवाददाता अरुण त्रिवेदी ने। लेकर लोगों को जैसी उम्मीद थी उसी तरह का बजट इस बार आया है। बहुत ही संतुलित बजट है, उसमें सभी लोगों का ख्याल इसमें रखा गया है। महिला उद्यमी मेरे साथ हैं, जी बताइए आपकी नज़र में कैसा है बजट? और मेरी नज़र में बजट बहुत अच्छा अनाउंस हुआ है। ये एक ऐसी चीज़ है जो हर इंडियन जिसकी राह देखता है, और जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी का जो एक विजन है, अमृत काल का जो विजन है, वो पूरी तरह निभाया गया है। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने जो सप्तर्षि, जो 7 प्रायोरिटीज़ पे फोकस करना चाहिए, जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, या यूथ पावर है, या फाइनेंशियल सेक्टर, ग्रोथ सेक्टर। केंद्रीय बजट पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। निर्मला सीतारमण का बजट पूरी तरह से निर्मम है। केंद्रीय बजट से छत्तीसगढ़ को निराशा हाथ लगी है। किसान आदिवासी वर्ग को कुछ नहीं मिला है। रेल बजट ज्यादा होने पर सीएम ने आशंका जताई, रेलवे को कहीं निजी हाथों में तो नहीं सौंप देंगे। छत्तीसगढ़ को नई ट्रेनों की उम्मीद थी, ऐसा सीएम ने कहा है। कर्नाटक में चुनाव आने वाला है, जिसे हारता देखकर अब कर्नाटक के लिए घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन जनता समझदार है। निर्मम बजट कहा जा सकता है। न इसमें युवाओं के लिए कोई बजट में कोई सुविधा है, न किसानों का आय दुगुनी करने की बात है, न महिलाओं के लिए है, न ट्राइब्स के लिए है, न ही अनुसूचित जाति के लिए है। ये बजट कहा जाए तो केवल इस चुनाव को देख के बनाया गया बजट है। इसमें किसी को कोई सहूलियत दी नहीं गई है। छत्तीसगढ़ के लिए भी हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि अंबिकापुर से जो ट्रेन चलने वाली थी वो आएगा, जगदलपुर ट्रेन के लिए कोई व्यवस्था होगी। इसमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी को कम करने की कोई व्यवस्था नहीं है। कैसे नए लोगों को रोज़गार मिलेगा, इसमें कुछ नहीं है। और जितने भी खाद्य सामग्री है वो महंगी हो गया है। एक चीज़ और, जो श्री अन्न की बात उन्होंने कही, जिसमें कोदो, कुटकी, सामा तक की बात कही गई है, लेकिन उसकी MSP आज तक भारत सरकार ने घोषित नहीं की है। और दूसरी बात यह है कि समर्थन मूल्य खरीदने की भी कोई बात किसानों के लिए नहीं की गई है। तो एक निराशाजनक बजट कहा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में निराशा मिली। यहाँ प्रिमेटिव ट्राइब्स के लिए भी कुछ नहीं है, ना ट्राइब्स के लिए कुछ है, ना हमारे शेड्यूल कास्ट के लिए कुछ है। इसका मतलब ये है कि कर्नाटक वो लूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ के मतदाताओं को लुभाने के लिए इस प्रकार की घोषणा कर दी गई है। हालांकि और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। राजनांदगांव पहुंची